अच्छा भाई, अब सबसे पहली बात है ब्रेक इवन निकालते हैं भाई। ब्रेक इवन में होता है भाई आपका फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट ये हमारे पास एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, तो ये मिला के हो जाएगी 8.50। और अभी यूनिट्स जो है वो हमारे कितने 18,000। तो फिक्स कॉस्ट हमारी बन रही है 153,000। ठीक है भाई। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेल्स में से हम माइनस करेंगे सारी वेरिएबल कॉस्ट। एक ये हो गई, एक डायरेक्ट लेबर हो गई, एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो गई और एक ये। तो ये आप इन सबको ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.50। तो ब्रेक इवन अब आपका आ रहा है फिक्स कॉस्ट 11.50। तो ब्रेक इवन आपका आएगा 13,305। अब वो क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन जो है आपकी फुल कैपेसिटी का कितने परसेंटेज है। पहले तो मैं फुल कैपेसिटी निकालूंगा। 18,000 यूनिट बना रहे हैं हम 75% कैपेसिटी पे, तो 0.75 करूंगा तो मेरे पास 100% कैपेसिटी आ जाएगी जो है 24,000। अब इसका ब्रेक इवन निकालेंगे आप कैपेसिटी के लिहाज से, तो ये आ गया ब्रेक इवन। कैपेसिटी है 24,000 इंटू 100, तो फुल कैपेसिटी के लिहाज से 55.44% पे आपका ब्रेक इवन आ रहा है। ठीक है भाई। अब डायरेक्टर्स जो है वो एडिशनल मशीनरी खरीद रहे हैं जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस इंक्रीज कैपेसिटी होगी 10% से चाहिए। 5 साल बाद एस्टिमेटेड वैल्यू से ये हो जाएगी, ये डेप्रिसिएशन वाली चीज़ आ रही है। और रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 12.5, दिस विल इंक्रीज डिमांड बाय 50% और फिक्स ये चेंजेस आ रही है। तो सबसे पहली बात है, अगर मुझे ब्रेक इवन निकालना है तो सबसे पहली बात है मुझे क्या चाहिए होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा। अब सेलिंग प्राइस वगैरह चेंज हो गई तो फिर उसको चेंज करके करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 32, चेंज क्या आ रहा है भाई 12.5% से कम हो गई, इसका मतलब है 87.5% हो गई। डायरेक्ट मटेरियल रिमेन द सेम, डायरेक्ट लेबर रिमेन द सेम, वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी सेम, और वेरिएबल सेलिंग ये भी सेम। तो जो हमारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है वो आ रहा है 7.5। ये आ गया आपका। अब मुझे फिक्स कॉस्ट देखनी है। फिक्स कॉस्ट आपको देखना है भाई। सबसे पहली बात है हमारे जो फिक्स कॉस्ट है वो है 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 5। ये रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल आ जाएगा आपका। लेकिन फिक्स्ड सेलिंग में जो है वो चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या आ रहा है, सेलिंग इंक्रीज बाय 10। फिक्स सेलिंग का देखते हैं भाई। यूनिट्स हमारे कितने हैं 18,000 हैं, और कितनी है फिक्स सेलिंग 3.50 इंटू 10% से बढ़ रही है तो 1.10 कर देंगे हम। ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 69300। ठीक है भाई। फिक्स कॉस्ट आपकी यूनिट से वेरी नहीं करती है कि यूनिट्स बढ़ गए तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने 18,000 यूनिट्स पे लगाया। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे भाई। डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट होता है। मशीन की कॉस्ट है 45,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका 8,000। तो ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई है 167,300। अब ब्रेक इवन आप निकाल सकते हैं 167,300 7.5, तो ब्रेक इवन आ रहा है 22,307 यूनिट्स। अब सेम ऐसे ही इसको कहेंगे कि ब्रेक इवन की कैपेसिटी पे आप बताएं। अब जाहिर सी बात है जब मैं मशीनरी जो है वो कर रहा हूँ तो 24,000 यूनिट्स हमारी पहले फुल कैपेसिटी थी। अब जब हम लोगों ने ये खरीदी तो कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है 10% से 1.10 देखे मैंने निकाला। तो नई कैपेसिटी हो गई 26,400। अब बिल्कुल वैसे ही ब्रेक इवन कितना आ रहा है 22,307, कैपेसिटी 26,400 इंटू 100 इक्वल्स टू 84.5%। ठीक है भाई, थैंक यू।